Everyone, myself Pujita Sharma and I am first professional MBBS student at Lakhimpur Medical College. Now only 10 days are left for NEET 2024. See, इस वक्त एग्जाम से 10 दिन पहले आप जो सोच रहे हो दिमाग में आपको वही मिलने वाला है। मतलब देखो, आपने कितना पढ़ाई किया है, अपना प्रिपरेशन कैसा है आपको पता है, तो आपका थॉट प्रोसेस अभी जैसा होगा आपका दिमाग भी उसी तरह काम करेगा, आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी भी वैसा ही रहेगा। सी, अगर अभी आप फुल ऑन जोश में हो कि हाँ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है और मुझे इस साल MBBS सीट मिलेगा, तो आप उसी तरह अभी के 10 दिन को भी यूटिलाइज करोगे और अच्छे से रिवीजन करोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और फिर अगर आप अभी सोच रहे होगे कि मेरा तो पूरा साल बर्बाद गया, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, मेरा इस साल नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और फिर आपका ये 10 दिन भी वेस्ट जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या सोच रहे हो। जब मैंने 1 ईयर ड्रॉप ले लिया था तब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं एग्जाम से पहले जब बायोलॉजी पढ़ रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि हे भगवान मुझे बस 400 मार्क्स दिला देना ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे गाली ना दे कि मैंने पूरा साल बर्बाद क्यों किया। मतलब उन्हें लगे कि हाँ इसने थोड़ा बहुत तो मेहनत की थी बस। फिर मुझे मार्क्स मिले 413। फिर उसके नेक्स्ट ड्रॉप में मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि मेरे फादर बेड रिडन थे। लास्ट के जो 40 डेज मैंने पढ़ाई किया था, मैं बस यही सोचती थी कि भगवान बस मेरे 413 से मार्क्स इंक्रीज करा देना ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे नेक्स्ट प्रिपरेशन करने के लिए चांस दे। उन लोगों को लगे कि हाँ मैं इंक्रीज कर रही हूँ मार्क तो मैं कर सकूँगी। फिर मुझे कितने मार्क्स मिले? 455। वही इस वक्त आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक, एग्ज़ाम सेंटर घुसने तक आप क्या सोच रहे हो दिमाग में, आपका वही होगा। अगर आप ये सोच रहे होगे कि मेरा इस साल सिलेक्शन होगा, नो मैटर व्हाट मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कर लूँगा, अगर ये माइंडसेट के साथ अगर आप इस 10 दिन अपना प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपके शरीर में ऑटोमेटिक उतना एनर्जी आ जाएगा कि आप अच्छे से अपना रिवीजन करोगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन को लास्ट तक ले सकोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने दिमाग को अभी पॉजिटिव रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। एग्जाम से घुसने से पहले तक आप क्या दिमाग में सोच रहे हो आपका वही होगा, ट्रस्ट मी। अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मैं क्या करूँ, कैसे अभी रिवीजन करूँ इस 10 दिन में, या कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करो। ये 10 दिन कुछ एक्स्ट्रा दिन नहीं है कि आप कुछ अलग कुछ कर लोगे या फिर कुछ हो जाएगा मिरेकल। बस आपका जितना पूरा साल जैसे बीता है ये भी एक एक दिन सेम है, बस इसका आपको फुल यूटिलाइजेशन करना है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, अभी 2 से 5 तक आपको या तो मॉक टेस्ट देना है, नहीं तो PYQ सॉल्व करना है। मैं ज़्यादा प्रिफर करती थी PYQ क्योंकि मॉक टेस्ट करने से कुछ अगर NCERT से बाहर के क्वेश्चंस आ गए या कुछ हार्ड क्वेश्चन आ गए जो हमें नहीं आता है तो मैं पैनिक कर जाती थी, इसीलिए मैं PYQ करती थी। तो आप भी PYQ कीजिए। फिर उसके बाद जितना भी टाइम बचता है आपके लिए, बायो में पूरा NCERT रिवाइज कीजिए या फिर जो आपने NCERT शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कीजिए। फिजिक्स में फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, फिर PYQ कीजिए 2 से 5 तक के टाइम स्लॉट में। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पूरा रिविजन शॉर्ट नोट्स या NCERT, इनऑर्गेनिक सेम रिवीजन शॉर्ट नोट्स या NCERT। फिजिकल में सेम फिजिक्स की तरह फॉर्मूला रिवाइज करना है, फिर PYQ करना है। बस सिंपल इतना सही करना है। मैंने भी सेम यही किया था। आपको अभी एंजाइटी हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए इतना साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाए हैं, प्रिपरेशन किए हैं, तो उसका अभी आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। डर तो लगता है, पर आपको ये सोचना है कि आपने जिस रेस में पार्टिसिपेट किया है उस रेस को आप पूरा करेंगे। लास्ट मोमेंट तक आपको प्रिपरेशन करना है। आज, कल, परसों इसको छोड़ नहीं देना है। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट एग्ज़ाम से घुसने के पहले तक आपका प्रिपरेशन फेज है।
तो इसको फुल यूटिलाइज कीजिए। रेस को आधे में छोड़ना नहीं है। आपका जितना भी मॉक टेस्ट में मार्क बन रहा है, आपका प्रिपरेशन जैसा भी था, बस इस 10 डेज को आप अपना 100% दोगे। और एग्जाम से घुसने से पहले आपको कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ इस बार मैंने बेस्ट नहीं दिया। एटलीस्ट ये 10 डेज, मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ रही थी एग्जाम से 10-15 दिन 7 दिन पहले, मैं थक चुकी थी पढ़ते पढ़ते। फिर भी मैं क्या करती थी, पेपर लेके फिर पेन लेके मैं रिएक्शंस को लिखती रहती थी, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। फिर बायो का बोर लगने लगता था पढ़ते पढ़ते, एनसीईआरटी, फिर मैं पॉडकास्ट सुन लेती थी। और फिर इतना बोर हो जाती थी मैं, एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाता था। तो लास्ट तक एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले मैं क्या करने लगी थी, पेपर में जब एक पेज लेती थी उसके ऊपर में मैं जय माता दी लिख लेती थी। फिर पूरा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर से जब लगता था कि एनर्जी ख़त्म हो गया है, फिर से जय माता दी, फिर लिख के प्रैक्टिस करती थी। फिर उसके बाद जय माता दी। ऐसे मतलब कैसे हो सकता है, मतलब कोई भी रास्ता हो जिससे मुझे बेनिफिट होगा, मैंने सब अपनाया था। फिर भगवान को याद करती थी। बस रुकना नहीं है, आखिरी 10 दिन तक आपको रुकना नहीं है, बस चलते जाना है जैसे भी हो। क्योंकि इस टाइम पे आप जो चीज़ रिवाइज करोगे वो आपको ज़्यादा फ्रेश होकर दिमाग में रहेगा। तो आपको देखते ही एमसीक्यू सॉल्व होंगे। क्योंकि नीट सिर्फ आपने कितना पढ़ा है उसका टेस्ट नहीं है, आपने कितना रिविजन किया है उसका टेस्ट है। तो अभी इस समय में आपको सब चीज़ को एक बार गो थ्रू कर लेना है और अच्छे से देखना है। बस एग्जाम से घुसने से पहले आपके दिन में ये होना चाहिए कि मेरा इस साल सिलेक्शन हो या ना हो, इस बार मैंने बेस्ट पढ़ाई किया था, अपना 100% दिया था और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और मुझे सिलेक्शन लेना ही है। माइंडसेट को ऐसे रखो कि मेरा इस साल सिलेक्शन होगा। बस यही सोचो, दिमाग को बस यही कहो कि तुम इस साल एमबीबीएस में घुस रहे हो, अब तुम्हारा इस साल सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।